हे वेलकम बैक एफकेट डोजेंटी गाइस। आज हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जो बेसिक हम सीख चुके थे। तो देखिए मैं फिर बता देता हूँ कि एस आई और सी आई दोनों ही हमारे एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपके आते ही आते हैं। तो चलिए हम करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सब अपनी क्लासेस में कवर करा दूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिक हम सीख चुके थे, तो आज हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे बीच बीच में बेसिक समझाता रहूँगा, जो नए टाइप आएंगे उनके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, ए सम ऑफ मनी लैंड एट एस आई सॉरी अमाउंट 720 आफ्टर 2 years एंड 1020 यानी कि 1020 आफ्टर 5 years। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 720 रुपये हो जाते हैं 2 साल में, और 1020 हो जाते हैं आपके 5 साल में, ठीक है। क्या सम है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज सम। यहाँ सन हो गया है, शायद मिस प्रिंट हो गई होगी टाइपिंग में, सम, ठीक है। तो अब ऐसे अगर बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स हम पी मानेंगे, 2 years हमारे पास है, रेट हमें पता नहीं है, ठीक है। अब रेट भी हमें नहीं पता, ये 100 हो गया है, ठीक है। अब रेट नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसी में तुम्हारा टाइम खत्म। करते क्या है देखो, एस आई याद रखना, मैंने पहले ही बताया था। एस आई जो है तुम्हारा हर साल सेम रहता है, ठीक है। हर साल सेम रहता है, यानी कि जो पहले साल है वही दूसरे साल है, वही तीसरे साल है। तो तुम बेसिकली कह सकते हो कि 2 साल में जितने यहाँ पैसे मिले होंगे उतने 5 साल में, यानी कि हर एक साल यहाँ पे भी उतने ही मिले होंगे जितने एक साल यहाँ मिले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, बेसिकली इनके बीच का गैप देखते हैं। इनके बीच का गैप कितना है आपका, आप कहेंगे 300 का, ठीक है। अब टाइम के बीच का गैप कितना है, 3 years, यानी कि हम कह सकते हैं हर एक साल में हमें 100 रुपये मिले होंगे। तो 2 साल में कितने मिले होंगे हमें, आप कहोगे 200। यहाँ कितना दिखा रहा है, 720, यानी कि 200 रुपये इंटरेस्ट है। अगर मैं इंटरेस्ट निकाल लूँ तो मेरे पे जितने में मैंने पैसे पे लिए, यानी कि प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा, यानी कि 520 मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको करते हैं चेक कि हमने जो निकाला सही है या नहीं। तो 520 मेरे पे है, 2 साल के लिए है। अब एक साल पे तुम्हारा कितना मिल रहा था, 100 रुपये, ठीक है। तो यानी कि पहले तो मुझे इंटरेस्ट रेट निकालना पता चलेगा ना, या मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ कि 200 कर देता हूँ इसको, 2 साल के लिए, ठीक है। रेट, अब मैं रेट निकालूँ तो आप कहोगे सर ऐसे, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, हम कब मना कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 626, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और काटना चाहो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट 500/26 कर दो, यहाँ से आपकी आ जाएगी रेट परसेंटेज, ठीक है। अगर रेट पूछे तो रेट निकाल लेना, ठीक है। इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन का फंडा क्या है, फॉर्मूला बना लो या ट्रिक समझ लो। डिफरेंस जो मनी में है अपॉन डिफरेंस टाइम में, यहाँ से आता है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो था क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि बेसिक हमने वहाँ से पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ से तुम्हारा एक नया टाइप शुरू होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप कह सकते हो, सब इंपॉर्टेंट छाट के मैं लाया हूँ, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है कि उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उसकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आता है देखो टाइप इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब सोचोगे ये इंक्रीज और डिक्रीज है क्या, तो इंक्रीज का मतलब है कि रेट में इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, और रेट में डिक्रीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक सम है 400 से 480 हो जाता है इन 4 साल, 4 सालों में हो जाता है, 80 रुपये बढ़ जाते हैं 4 साल में,
व्हाट विल बी द अमाउंट इफ रेट इंक्रीज 2%, अगर हम इंक्रीज कर दें 2%। सबसे पहले आते हैं बेसिक मेथड से सीखते हैं। तो देखो पहले तो हमें रेट पता होना चाहिए। तो 80 रुपये होते हैं 400 पे 4 सालों में, रेट हमें पता नहीं। 100 किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 20 चला गया और ये 4 से कैंसिल कर दिया तो 5, यानी कि 5% का रेट आ गया है। ठीक है, 5% का रेट आया, 2 इंक्रीज कर दिया यानी कि 7% कर दिया। अब 400 का 7% के हिसाब से 4 सालों में हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 28 होता है। 28 की मल्टीप्लाई तुम 4 से करोगे तो क्या आएगा 2, 102 रुपये, है ना। यानी कि कह सकते हो 502 रुपये हमें टोटल मिलेंगे। ठीक है, ये था बेसिक मेथड, यानी कि पहले एक रेट निकालो फिर दूसरा निकालो। अब समझो सिंपल सी बात, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है ना कि पीएचडी करनी है। ठीक है, तो देखो 400 है, ठीक है, यहाँ लिखो 400, एरो बनाओ, 480 आ गया। ठीक है, 2% कितने का फर्क हमें नहीं पता, टाइम कितना है 4 ईयर्स, समझ गए। कितना इंक्रीज होगा 2%, 2% एक साल में इंक्रीज होगा, यानी कि 4 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, बोलोगे 8%। सही बात है, एक साल में 2% इंक्रीज होना है ना, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता, हर साल सेम होता है। यानी कि पहले साल 2% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल भी 2% इंक्रीज होगा, तीसरे साल भी होगा, चौथे साल भी, यानी कि 4 साल में 8% इंक्रीज हो गया। किस पे होता है, प्रिंसिपल पे। अगर मैं कहूँ कि तुम 400 का 8% निकाल लो तो तुम निकाल लोगे, क्या आएगा 24, गलत तो नहीं हो मैं, बिल्कुल सही हो। ठीक है, 24 तुम्हारा, नहीं सॉरी 32, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, 32 मारो, 32 आ गया। अब ये 32 तुम 180 में ऐड करो, 480 में ऐड करो, क्या आ गया 215, है ना। 2 11 होते हैं 1, देन क्या 125। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आया था हमारा 102, 102 नहीं आ रहा हो, वहाँ पे भी हमारा क्या बोलते हैं 112 आ रहा हो, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक है, उससे एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उससे शायद कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई होगी। 400 का 7%, हाँ 3 था ना, हाँ वहाँ भी गाइस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई मेरे से, 112 ही होगा। ठीक है, तो या तो बेसिक मेथड कर लो, नहीं तो सिंपल सा फंडा है, इंक्रीज हो रहा है हर साल सेम होता है, जितने ईयर से उससे मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, और जितने में था उसकी परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट ऐड कर दो। और क्वेश्चन है इसके, कई सारे क्वेश्चन लाया जिससे समझ में आ जाए। देखो अब जैसे कि नेक्स्ट है, ये कहता है 800 से 920 हो जाता है। तो अब हम बेसिक मेथड नहीं जानते, क्या था बेसिक मेथड, हमें इतना पता है 3 साल में हो रहा है, 3% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं कहूँगा 9% इंक्रीज हो रहे हैं मेरे। कितने किस पे हो रहे हैं, 800 पे हो रहे हैं। डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कह दूँगा 72 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या बोलोगे 999 इज माई आंसर, खत्म। विद इन सेकेंड आंसर ले आओगे, और बेसिक मेथड से निकाल लो भाई। पहले क्या करोगे, निकाल लो, 120 रुपये मिल रहा है 800 पे, 3 साल के लिए, रेट पता नहीं, रेट निकालना है मुझे, करते रहो कैलकुलेशन। 15 आ गया, 5 आ गया, अब 8% में निकाल लो 800 का, तो 64 आ गया, 64 वर्ड से पड़ेगा 3, क्या करोगे 2, 8 8 आएगा ना, 8% है, 8 8 64 है ना, 64 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 6 से कितने होते हैं 8, सब अलग कैलकुलेशन चलती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। देखो फिर एक और क्वेश्चन उसी पे, बट अब की बार क्या है, अब की बार डिक्रीज है, याद रखना, तो वही करेंगे हम।
1% 2 साल के लिए, यानी कि 2% डिक्रीज हो जाएगा। किस पे होगा? 2100 पे होगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 2 कह दूँ तो तुम कह दोगे 42। इसमें से 42 माइनस कर दो तो क्या आ गया? 2 3 1 0। इट्स योर आंसर। ठीक है, अब देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एक और। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है? एट व्हाट रेट पर एनम विल बी एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5, यानी कि कोई मनी का 2/5 हो जाता है प्रिंसिपल का 10 सालों में। ठीक है, तो हमें रेट पता करना है किस रेट पे होता है। तो देखो इसको करने के 3-4 तरीके हैं। क्या है? या तो बेसिकली वही कि 5 मान लो प्रिंसिपल, 2 उसका हो जाता है, यानी कि 2 तो हमें मिल गया इंटरेस्ट, 5 हमारा हो गया आपका, वो बोलते हैं 10 सालों में। रेट हमें पता नहीं, इंटू 100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 आर उधर पहुँचा देंगे तो आर हो गया हमारा 4%। ये तो है बेसिक मेथड, कि छोटी कैलकुलेशन भी कर लोगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है और अच्छा करने के लिए? 5 है, 2 है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 200 इंटरेस्ट मान लेता हूँ, 500 रुपये वैसे मान लेता हूँ, इंटू 10 कर लेता हूँ, अपॉन 100 कर देता हूँ, आर फिर फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ से ही मेरा वही आएगा जो पहले आना था, 4%। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम समझ गए हैं कि जो रेट है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर, मतलब जो इंटरेस्ट है उसकी मल्टीप्लाई 100 से करा दें और उसको डिवाइड दे दें हम डायरेक्ट टाइम और उससे, तो हम पा लेंगे अपना आंसर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कह दो कि ये जो है और इसकी मल्टीप्लाई में 10 से करा देता हूँ, यानी कि जो टाइम दिया हुआ है तो 2 = 4, यानी कि 4% आ जाता है। दैट्स माई आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी हमारे आते हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे चले जाएंगे और बेसिक छोड़ देंगे, नहीं, वो भी कवर करना है। देखो अब टाइम आता है एक नया टाइप, इक्वल रेट इक्वल टाइम, यानी कि जहाँ क्वेश्चन में साफ साफ गिवन हो कि आपका रेट और टाइम इक्वल है, उसको कैसे करते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही होने सर्टेन सम, कोई भी एक सर्टेन सम है, क्या है हमें नहीं पता, सर्टेन रेट है, इंटरेस्ट क्या है वो भी नहीं पता, बस इतना पता है 16/25 हो जाता है वो अपने प्रिंसिपल के। ठीक है, अब रेट और टाइम, यानी कि जितना उस पर रेट लगा उतना टाइम लगा वो सेम है, इक्वल है, तो दैट हमें रेट इंटरेस्ट निकालना है। इसमें रेट इंटरेस्ट पूछ लेता है, टाइम इंटरेस्ट पूछ लेता है, इससे बाहर नहीं होता, या तो रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा, फॉर्मूला एक ही रहेगा, तो वो फाइंड कर लेगा। अब फिर वही बात है, तो बेसिक मेथड से करें तो 16 यहाँ 25 हो जाता है। यहाँ देखो रेट और टाइम दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूँ T²/100, और आप कहेंगे सर ये जाता है 4 टाइम, और ये 4 पूछेगा उधर आपका। ठीक है, 4 उधर पूछेगा, ये डायरेक्ट T² है, T² से इसको निकालो तो देखो क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, 8% आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। या फिर इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है, अंडर रूट लेंगे, जो गिवन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से और बाहर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इट इज योर आंसर। या तो वो फंडा कैलकुलेशन लगा लो या डायरेक्ट याद रखो, रेट और टाइम इक्वल है, अंडर रूट लो, जो गिवन है सबको अंदर भर दो, बाहर निकाल दो, आंसर ले आओ। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन ही बहुत है समझाने के लिए। अब आता है आपका पिकअप, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला, सीआई से भी यही आना है, आता है, और एसआई से भी आता है। अभी एसआई चल रहा है, जब सीआई करेंगे तो वहाँ भी ये करेंगे, लेकिन दोनों के फंडे अलग है। पिकअप का मतलब शायद तुमने क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस की हो तो तुम्हारे सामने कितनी बार आया होगा, क्या है, ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 4 years एट सर्टेन रेट, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी विल इट 9 टाइम्स, है ना, या 8 टाइम्स, ये इस तरीके से। तो देखो बेसिक पे आ जाओ, 100 रुपये मान के चलते हैं, 300 हो जाते हैं, कितने मिलते हैं, 200 रुपये मिले मुझे, कितने सालों में, 4 साल में।
एक साल में 50 मिले मुझे, है ना। एक साल में 50 रुपये मिले, इसका मतलब ठीक है, समझ गए हम। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें 9 टाइम्स, 9 टाइम्स यानी कि 8, 8 होना है, 8, है ना। यानी कि 100 से 9 टाइम्स का मतलब है 900, और यहाँ आना चाहिए 800। एक साल में कितने मिलने थे मुझे, 50। तो ये मुझे कितने मिलेंगे, मैं कह दूँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 5 से 8 करूँगा तो 1 और 16 टाइम्स, ठीक है। या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट कह सकता हूँ मैं, 300 हुए, 200 मिले मुझे 4 साल में, मुझे चाहिए 800, ठीक है। कितने चाहिए, 800 चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 800 चाहिए, ठीक है। यानी कि कितना गैप है, 600 का गैप है, पूरा पूरा 600 का गैप है। 4 साल में 200, फिर अगले 4 साल में कितने मिलेंगे, 400, फिर अगले 4 साल में 600। यानी कि अगर मैं कहूँ ये 4 गुना है, तो ये भी तो 4 गुना होगा, 16 साल, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन सकते हो, 3 टाइम्स होता है 8 ईयर्स में, ठीक है, बिल्कुल मान गए। यानी कि 200 मिलते हैं हमें 8 साल में, 10 गुना करना है, यानी कि 900 चाहिए। कितने चाहिए, 900, 10 गुने का मतलब। अभी डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम इसकी, इसको तो एक ही साल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भी कर लेंगे, पॉइंट में तो आएगा इसका आंसर, कोई समस्या नहीं है। मैं क्या हूँ, 800 बनाना है, तुम क्या होगे सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 32 ईयर्स तो कन्फर्म है। अब 100 रुपये और बनाने हैं, तो 200 मिल रहे हैं 4 साल में, 100 कितने मिलेंगे, 4 साल में मिलेंगे ना 100, प्लस और 4 कर दो, यानी कि 36 सालों में हो जाएगा ये इसका 10 गुना, ठीक है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने आज में हमने अपना SI का पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वाले कर लिए, फॉर्मूला बेस करा दिए, इंक्रीज और डिक्रीज मैंने तुम्हें करा दिया है, ठीक है गाइस। और क्या बोलते हैं, बिकम वाले मैंने तुम्हें करा दिया। अब एक इंस्टॉलमेंट रह गया है, वो हमारे में आता नहीं है, बट वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद SI आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे CI, ठीक है। SI की 3 क्लासेज हो जाएगी, CI की भी 3 क्लासेज में ख़त्म कर देंगे। बाकी किसी को नहीं पता है तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। और रीजनिंग भी तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। रीजनिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वाटर इमेज कंप्लीट हो चुकी है। अब सोच रहे हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो, PDF तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी, फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी PDFs पड़ी है, PDF ले सकते हो, ठीक है। इसकी PDF अपलोड हो जाएगी, शाम तक जाके देख लेना, ठीक है। और जो नए हैं भाई, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली बार।